नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवॉल्व 247। जैसा कि जानते हैं, मैं जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ आपके साथ साझा करता हूं। दोस्तों, जिस इसरो ने चंद्रयान 3 ने दुनिया को चौंका दिया, उसी इसरो में अब 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के सबसे बड़े स्पेस साइंटिस्ट अपना सपना छोड़ने लगे? क्या इसके पीछे सैलरी हो सकती है, या सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, या कोई बड़ी वजह? और क्या गगनयान मिशन अब खतरा मंडरा रहा है? आज इस वीडियो में पूरी तरीके से हम जानेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के 100 से ज़्यादा अनुभवी साइंटिस्ट ने पिछले कुछ महीनों में इस्तीफा दिया है और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से गए हैं, जहां सैटेलाइट बनाए जाते हैं। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कई साइंटिस्ट ने नौकरी छोड़ी। यानी सवाल सिर्फ 100 लोगों का नहीं, सवाल उन लोगों का है जिनके अनुभव पर भारत के बड़े स्पेस मिशंस आज खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नए रूल्स बनाने पड़े। अब लगातार साइंटिस्ट जाने लगे तो सरकार ने तुरंत इंटरनेशनल डायरेक्टिव जारी किया और गगनयान जैसे मिशन पर काम कर रहे साइंटिस्ट को आसानी से रिजाइन नहीं कर पाएंगे। उनकी एप्लीकेशन सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास जाएगी। मतलब सरकार भी मान रही है कि एक्सपीरियंस साइंटिस्ट का जाना नेशनल कंसर्न बन सकता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी प्रतिष्ठित संस्था छोड़कर लोग आखिर क्यों जा रहे हैं? पहला, हायर सैलरी। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आज इसरो से कई ज़्यादा गुना पैकेज दे रही हैं। जहां इसरो में सैलरी गवर्नमेंट स्केल के अनुसार होती है, वहीं प्राइवेट कंपनी करोड़ों तक ऑफर कर रही है। दूसरा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। आज इंडिया में स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खुल चुका है। स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सल, ड्रैगनटारा, बेलाट्रिक्स जैसी कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनीज में साइंटिस्ट को ज़्यादा फ्रीडम और नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलता है। तीसरा, ग्लोबल डिमांड। इंडियन साइंटिस्ट की डिमांड पूरी दुनिया में है। अमेरिका, यूरोप, जापान, मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड, इवन दुनिया के हर एक कोने में इंडियन साइंटिस्ट की बहुत तेज़ी से डिमांड है। हर जगह स्पेस एक्सपर्ट की ज़रूरत है, इसलिए कई साइंटिस्ट विदेश भी जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है गगनयान, भारत का ह्यूमन स्पेस मिशन। इसके अलावा चंद्रयान 4, नाइजर स्पेस स्टेशन, शुक्रयान जैसे बड़े मिशंस भी आने वाले हैं। अब लगातार एक्सपीरियंस साइंटिस्ट जाते रहे तो नए लोगों को ट्रेनिंग देने में समय लगेगा। हालांकि इसरो के पास कई हज़ार साइंटिस्ट हैं। क्या इन सब रेजिग्नेशन से कहना सही नहीं होगा कि मिशन रुक जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। अब बहस हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन है। देश के सबसे बड़े दिमाग प्राइवेट सेक्टर या विदेश जा रहे हैं, लेकिन दूसरी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये साइंटिस्ट बाद में भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ को मजबूत बनाते हैं तो पूरे इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को फ़ायदा हो सकता है। यानी पूरी तरीके से निगेटिव भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, इसरो आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसीज में से एक है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट लगातार संस्था छोड़ते रहे तो सरकार को सैलरी, रिसर्च फ्रीडम, कैरियर ग्रोथ जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा। क्या स्पेस रेस अब पहले से ज़्यादा कई तेज़ हो चुकी है? तो आने वाले वर्षों में हम रॉकेट नहीं बल्कि टैलेंट में सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला है। आपकी क्या राय है कि साइंटिस्ट को बेहतर सैलरी मिलनी चाहिए या इनकी सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखना चाहिए? क्या देश में रहकर वो कम पेइंग सैलरी में इसरो में ही काम करें? अपना कमेंट ज़रूर बताएं और अपनी राय ये दें कि क्या ऐसा किया जाए कि देश के जो साइंटिस्ट हैं वो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में न जाएं। तो ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले चैनल में। जय हिंद, जय भारत।